हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको नित्य की भांति ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 22वां अध्याय 22वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। और बड़ा सुंदर देवहूति और कर्दम जी का विवाह प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं विस्तार से। श्रीमद् भागवत के अक्षरांश 18,000 श्लोकों की हम बृहद कथा यथारूप मूल भागवत मूल पाठ श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कन्धः अथ 22वाध्यायः। मैत्रेय उवाच एवमाविष्कृतासि स गुणगणमुदयो मुनिं सव्रीडाय वतं सम्राटुपारतमुवाच। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्ति प्रायण मुनि से कुछ सकुचा कर कहा। मनुरोवाचो ब्रह्मो सृजत्य स्वमुखतो युष्मान्नत परीप्सयो छन्दोमयस्तपो विद्यायो युक्तान् लम्पटान् तद्रान्यासृजचटास्मान्दो सहस्रास्तो सहस्रपात् हृदयं तस्यै ब्रह्मक्षत्रमङ्गं प्रजज्ञते। अतो यन्यून्यमात्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षति स्म व्ययो देवो स्वयो सदसदात्मकः। मनु जी ने कहा, मुनि वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त अपने ब्राह्मणों को अपने मुख में प्रकट किया। और फिर उन सहस्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्रों भुजाओं से हमें क्षत्रियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं तथा एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरों की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। तब संदर्शनादेव क्षिन्नामे सर्व संशयो यस्त्वयं भगवान प्रीत्या धर्ममाहरिक्षयो दृष्ट्वा मे भगवान दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मनां दृष्ट्वा तादृशस्पष्टं तिष्ठामि भवतस्तिवं दृष्ट्वा त्वयानुशिष्टोऽहं कृताशानुग्रहो महान् अपावृत्ते कर्णरन्ध्रैर्जुष्टा दृष्टो सतेर्गिरः। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा की में स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजाओं के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रजत अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे ये राज्य धर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है, और मैंने भी स्वप्रारब्ध का उदय होने के कारण आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। शोभमान्ध्वित स्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुनि प्रियव्रतोत्तानपादो द्वैतामो आन्वीक्षन्तीं पतिं युक्तं भयशीलं गुणादिभिः। मुनि इस कन्या के स्नेह बस मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः आप मुझे दीन की प्रार्थना कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्थाशील और गुण आदि में अपने योग्य पति के पाने की इच्छा रखती है। यदा तु भवतशील सुतरूपवयो गुणान् अश्रण्यो त्वय्यासीत् कृतनिश्चयो तत्प्रतीक्षो द्विजाग्रेयां श्रद्धयोपहतां मयो सर्वात्मनानुरूपं ते गृहमेधिषु कर्मसु उद्दितस्य कामस्य प्रतिवादोऽनुशस्यते अपि निर्मुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुनः। जब से इसने नारद जी के मुख से अपने शील विद्या रूप आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। दुजवर में बड़ी श्रद्धा और आपको यह कन्या
श्रद्धा से मैं आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं है। फिर वैसे आसक्त की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। योद्यतमनादृत्योगीनासोमव्याचते चीयते तद्यशस्वीतं मानसश्चावज्ञातो अहं त्वा शरणमं विदुवन् विवाहार्थं समुद्यतम् अतस्त्वमुपकुर्वाणं प्रत्तां प्रतिगृहाण में। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं ही है नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। ऋषिर्वाचो बाणमुद्बोधुकामोहम प्रमदात्मजो आवयोरनुरूपो सावाद्यो वैवाहिको विधि कामो शभूयान्नरदेव तेष्या पुत्रा समाम्नाय विदो प्रतीतो क एव तेतनयानाद्रियेत स्वय्येव कान्त्या शिवति विवस्त्रियं यां हर्म्य पृष्ठे कुणदङ्ग्रि शोभां विक्रीडितं कन्दुकविवलाक्षीं विश्वासुनुर्यर्पतस्तुमानां विलोक्य विमूढ़ चेतो। श्री कर्दम जी, कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ। आप उसकी कन्या, आपका और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि से प्रसिद्ध जो ब्रह्माणी से इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम संतानोत्पादन रूप मनोरथ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर न करेगा। एक बार यह आपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी, गेंद के पीछे पीछे चलते उस समय यह देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़े थे। काम प्रार्थयन्तीं ललनाललामं सेवतस्ते चरणेन दृष्टां मत्सां मनोरुच्च पदं सुसारं को नानुमनीयद्वदो वियाताम् अतो भजस्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो विप्रदयादात्मनो मे यतो धर्मान् पारमहंस मुक्त्यान् शुक्लो प्रोक्तान् बहुमन्यो विहिंस्रान् यतो भवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र नवावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परम प्रमाणं भगवान् अनन्तम्। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ, जब तक इस संत से संतान न हो जाएगी तब तक मैं इसे गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। इसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित समदम्बादी धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। मैत्रेय उवाचो सौगृधन्वन्य देव भावभासे आसीच तूष्णीमरविन्दराभं देयोपग्रहणं स्मित सौमितेन मुखेन चेतो ललभे देवहूत्या सोनुवाद्या विवसितं महेश्चाद्वैत्रस्फुटं तस्मै गुणगुणाढ्यायो दधीतुर्यां प्रसृतो शतरूपां महाराङ्गी पारिवर्ह्यान् महाधनान् दम्पत्योपर्यदात दातप्रीत्या भूषावासा परीक्षितान् प्रत्नां द्वैतरं सम्राट सदृशायां गतव्यतो उपगह्यां च बाहुभ्याम् उत्कण्ठान्मत्तदासयो असक्त्यनुवस्तद्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलां मोहन् आसिञ्चतं बम्बत्सेति नेत्रोदयेर्दुहितस्सकाः। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी के केवल इतना ही कह सके। फिर मैं हृदय में भगवान कमल नाम का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंदहास युक्त मुख कमल पर देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शतरूपा राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने उनके गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शतरूपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण आदि गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विह्वल चित्त होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई।
और उनसे उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। आमंत्रितम मुनिवर मनुज्ञातो सहानुगो प्रतस्ते रतमारुह्यो शभार्यो स्वपुरं नृप उभयो ऋषिकुल्यायां सरस्वत्यां सरोदसो ऋषीणां उपशान्तानां पश्यन्नाश्रम सम्पदो तमायन्तं प्रीतं ब्रह्मवर्तत् प्रजापतिं गीतसंस्तुतिवादित्रैः प्रत्युदीयो प्रहर्षितो बर्हिष्मतिं नाम पुरीं सर्वसम्पत्समन्वितो न्यपतन यत्र रोमाणि यज्ञस्यांगम विदुन्मतो। फिर भी मुनिवर कर्दम जी से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार होकर और दोनों अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनिवरों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जो ब्रह्मावर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं तो वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त की राजधानी से बाहर आए। इस प्रकार सब संपदाओं से युक्त बृहस्पति नगरी मनुजी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कांपते समय श्रीवारा भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान का यज्ञ पुरुष के यज्ञों द्वारा आराधना की है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। कुशा का शास्त्र एवाशन सस्वद्धरित वर्चसो रसयो ये पराभाव्यो यज्ञ ज्ञान यज्ञ मीजरे कुशकास्योमयं बर्हिरास्तीर्यं भगवान मनु अयज्ञ पुरुषं लब्ध्वा अयजद यज्ञ पुरुषं लब्ध्वा स्थानं यतो भुव लब्ध्वा स्थानं यतो भुवं बर्हिस्मतीनां विवुर्यां निर्विश्य समावशत तस्यां प्रविष्टो भवन् तापत्रय विनाशनं शभार्यो सप्रजः कामान् बभुजीन्या विनोदतो संगीयमान सत्कीर्ति शस्त्रीभिः सुरगायकैः प्रत्योसेनन्नबद्धेन हृदाश्रणवन हरे कथा। महाराज मनु ने भी श्री वारा भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कास की बरही चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बृहस्पतिपुरी में मनु जी निवास करते थे उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातः काल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आशक्त न होकर प्रेम पूर्वक हृदय से श्री हरि की कथा ही सुना करते थे। निष्णातम योग माया सोमनिं स्वायं भुवं मनुं यदा मृंसोदितुं भोगा नासे कुर भगवत पराम अयातो यामतस्तास्यान यामः स्वत्नान स्वान्तारयापनो शरणवतो ध्यायतो विष्णु कुर्वन्तो विव्रत कथा स एवं स्वान्तरं निन्ये योगानामेक सप्तितं वासुदेवो प्रसंगेनो परिभूतो गतत्रियो। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण ध्यान रचना निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतरों को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जगत आदि तीनों अवस्थाओं जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में अथवा तीनों गुणों को विभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव की कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। सारी मानसा दिव्या वैयासी च मानुषो भौतिकाश कथं श्लेषा बाधन्ते हरिसंश्रयम् यो पृष्टो मुनिभिः प्राह धर्मान्नानाविधांशवान् ऋणां वर्णां श्रमाणां च सर्वभूतों हितौ सदा। व्यासनंदन विदुर जी जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक मानसिक दैविक मानसिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण के और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनुसंहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। मनुस्मृति मनुसंहिता जिसे कहते हैं। एतत्त्वादि राजस्य मनुश्चरितम् अद्भुतम् वर्णितम् वर्णनीयस्य तदपत्योदयम् शृणु। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। तो महाराज अगले अध्याय में माता देवहूति का बड़ा सुंदर जीवन चरित्र, किस प्रकार उनका वैवाहिक जीवन व्यतीत होता है और किस प्रकार भगवान साक्षात नारायण उनके यहाँ कपिल भगवान आते हैं कपिल देव के रूप में, और फिर उनसे किस प्रकार सांख्य योग का वर्णन, यह कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। आइए अभी इस अध्याय की हिति करते हैं। ओम स्वस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे द्वाविंशोत्तमः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण युगल शरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्द
गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। बस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही तो एक प्रार्थना रहती है ठाकुर जी के चरणों में, और यही एक प्रयास है जिसके द्वारा एक 10-20 मिनट का समय आपका ठाकुर जी के ध्यान में लग जाए। मनोरंजन के तो बहुत साधन हैं आजकल, लेकिन मनोमंथन के बहुत कम साधन हैं। उसी एक प्रयास में श्रीमद् भागवत की मूल कथा आपको श्रवण कराने का यह प्रयास चला हुआ है। आज देख रहा था मैं, लगभग 450 व्यू थे वीडियो पे, तो अच्छा लगा देख के, तो अच्छी बात है। इसी प्रकार आप इसको संख्या को बढ़ाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। शेयर करेंगे अधिक लाभ प्राप्त होगा। नए आए हैं सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो करें। यही आईडी VKVPS परिवार हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। भागवत निकेतन झूलन महोत्सव है, तो मानसिक रूप से ठाकुर जी को झूला अवश्य झुलाएं। हम यहाँ फिजिकल झुला रहे हैं, आप डिजिटल झुलाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। ओम।